अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आज के सियासी लोग के साथ मैं हूं कतरीना हुसैन। फिलहाल जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, इस वक्त फौरी तौर पर मुज़ाकरात अभी भी चल रहे हैं। हमें इत्तला मिली है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्रेसिडेंसी में हर जगह मीटिंग्स, मसरूफियत, बातचीत, निगोसिएशंस। इसका मतलब है कि हमारी हुकूमत को शायद एहसास हुआ है कि ये लॉन्ग मार्च का जो सिलसिला है ये इतना अहम अब हो गया है कि सारी हमारी सियासत जो है, सब कुछ अब एक तरह से दांव पे लग गया है और सब अचानक अलर्ट हुए हैं। ये अब आपको बताते चले कि आज अफवाहें भी बहुत फैल रही हैं। खबरों में आ रहा है या लोग एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेजेस भेज रहे हैं कि जी गवर्नर राज हटाया जा रहा है, गवर्नर को तब्दील किया जा रहा है पंजाब में, फला 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 फला। आज हम कोशिश करेंगे कि अफवाहों के बजाय हकीकात पे बात करें, जो हमें फैक्ट मालूम हो उस पे बात करें और उससे हम तरह निकाले कि हो क्या रहा है। आइए आपका फौरी तौर पर मेहमानों से मैं तारुफ कराती हूँ। स्टूडियो में हमारे पास पहली मेहमान है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है और आप फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर पॉपुलेशन वेलफेयर। हमारे दूसरे मेहमान हैं मोहम्मद एजाजुल हक साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, और हमें उम्मीद है कि कुछ देर में ही सरदार मेहताब अहमद खान साहब एमएनए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमें यहाँ स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस साहबा कि आप प्रोग्राम में शिरकत कर रही हैं और हमें आप बता सकती हैं कि आपके पास इस वक्त क्या इंफॉर्मेशन है कि कुछ बात यह भी हो रही है कि किसी किस्म का आईनी पैकेज आ रहा है जिसके तहत इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस बहाल हो जाएंगे, जजेस बहाल हो जाएंगे, गवर्नर रूल हटा दिया जाएगा। इन सारी चीजों में आप हमें क्या बता सकती हैं कि फैक्ट और स्पेकुलेशन में क्या फर्क है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतरीना, सबसे पहले तो ये है कि मैं भी बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ और टाइटल लाइंस और स्टोरीज जो मुख्तलिफ मीडिया में चल रही हैं मैं भी पढ़ के आई हूँ, लेकिन यहाँ आने से पहले मैंने मुनासिब समझा था कि मैं प्रेसिडेंसी और प्राइम मिनिस्टर हाउस दोनों को ऑन बोर्ड लूँ और एग्जैक्ट, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आपने मुझसे ये बात करनी है और मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट वहाँ ना दूँ कि जो हमारे दोनों ऑफिसेज या हाउसेज के मैंडेट के अगेंस्ट हो। और अभी दोनों के मैंडेट को डिस्कस करने के बाद, दोनों से बात करने के बाद, दोनों के तर्जमान से डिटेल से ब्रीफ लेने के बाद जो एग्जैक्ट अब से 5 मिनट पहले तक की जो सिचुएशन है उसमें जो मीडिया के अंदर आ रहा है, दीज आर ऑल स्पेकुलेशंस। हमें सबसे पहली बात यह है कि गवर्नमेंट जो है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हम मफाहमत की बात कर रहे हैं, हम रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आप आए मिल बैठ के इन मसाइल का हल निकालते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफर दे चुके हैं और ये जो कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को यहाँ बुलाया गया है, वही मैंने जिस चैनल ने ये न्यूज़ दी दूसरे चैनल पे उसकी तरदीद आ रही थी कि मियां बरादरान खुद कह रहे थे कि हमें अभी तक कोई ऐसी दावत मसूल नहीं हुई। कोई दावत दी गई थी? नहीं, ना कोई दावत दी गई है ना कोई, क्योंकि मीटिंग्स चल रही हैं। मीटिंग में चूंकि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से मिलते रहते हैं, आर्मी चीफ चूंकि ईरान का दौरा था उस हवाले से बहुत सारी थोड़ी सी कतरीना मैं इस पे बात करना चाहूंगी। एक सवाल यहाँ पे अगर आप क्लियर ताकि हो जाए, आज मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट जरदारी की प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब के साथ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के साथ। एब्सोल्युटली। इसके अलावा इन मीटिंग्स की नौयत के बारे में आप हमें कितना बता सकती हैं? देखिए, ये जितने हमारे ऑफिसेज हैं हर हफ्ते या हफ्ते में मल्टीपल टाइम से मिलते हैं, कोई अनोखी बात तो है नहीं, लेकिन चूंकि ये इस हवाले से मीटिंग अहम थी कि एक तो प्रेसिडेंट साहब का जो दौरा ईरान था उसमें कुछ इश्यूज ऐसे थे बायलैटरल इंटरेस्ट के जो आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट के और प्राइम मिनिस्टर के आपस में डिस्कस हुए। अदर देन दैट कि जो एक मुल्क के अंदर एक ऐसा पॉलिटिकल क्राइसिस शो किया जा रहा है जिसको इंडिकेशन ऐसी की जा रही है कि हम 144 और वो गवर्नर रूल की वजह से कुछ चीजें ऐसी डिबेटेबल हुई जिसमें मुख्तलिफ हमारी लीडरशिप अक्रॉस दी बोर्ड बातचीत करती रहती है और उसके सोल्यूशन पे भी डिस्कस हुई। पॉलिटिकल क्राइसिस समझती है मुल्क पे? नहीं, देखिए ये पॉलिटिकल क्राइसिस पहले तो मैं ये कहूंगी कि हमें ये पार्लियामेंट के अंदर था, हम चाहते थे पार्लियामेंट के अंदर। मौजूदा क्राइसिस है अभी मुल्क में? क्राइसिस देखिए, आप जहां पे अनस्टेबिलिटी होगी, पॉलिटिकल अनरेस्ट होगा,
वहां पे आप उसको क्राइसिस का नाम दे लें, अनरेस्ट का नाम दे दें। लेकिन एक चीज मैं जो कहना चाहती हूँ, मैं लास्ट बात करके, कि चूंकि ये पार्लियामेंट के अंदर जो जंग थी, जो इसको हमें पार्लियामेंट में लड़ना चाहिए था, वो जंग पहले वो ले आए सड़कों पे कि नहीं जी हमने पार्लियामेंट में बैठ के नहीं बात करनी, हमने धरने और सड़क पे बैठ के रैलीज और जुलूसों में ये बात करनी है। अब वहां से ये जंग अब आ गई है मीडिया में, जो मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ। मीडिया में जंग अब ये जो धरना और लॉन्ग मार्च है, जब वो सड़कों पे भी आपने देखा कि वो माप और वो लाखों के मजमे और लाखों के क्राउड्स की जो बातें हो रही थी, वो हर गवर्नमेंट करती है, कौन सा नौखा हुआ है, हर गवर्नमेंट। लेकिन मीडिया वार है, मैं अब इसको ये कहना चाह रही हूँ कि ये अब जो लॉन्ग मार्च है, आपको मीडिया वो जंग जो पार्लियामेंट में लड़ी जानी चाहिए थी, अब मीडिया में लड़ी। मैं आपको एक पॉइंट बता कि रहमान मलिक साहब ने नेशनल असेंबली में कहा था कि धरना कहीं पे भी कर ले, मीडिया तो वहां पहुंच जाएगी। तो मीडिया को आप लोग भी यूज कर रहे हैं। एजाज साहब, यहाँ पे आप समझते हैं कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल जो है, आपकी जमात के पास एक बहुत ही अहम हिस्से का हल है, वो है पंजाब की हुकूमत। लेकिन आपकी जमात अभी तक कोई फैसला ले नहीं पाई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप हुकूमत बनाएंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत बनाते। क्यों आप मुल्क को इसका इंतजार करवा रहे हैं? पंजाब का फैसला करें, लेट्स गेट बिजनेस ऑन द रोड। नहीं, हमारे तो देखें आप, दोनों तरफ से बातचीत हो रही है। पीपल्स पार्टी के साथ भी कुछ मुज़ाकरात हुए और उसमें चौधरी शुजात, परवेज इलाही और उनके कुछ फैमिली मेंबर्स ने, मैं कहूँगा कि वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने कहा जी APC बुलाई जाए, एक पुल का किरदार हम अदा करेंगे। पार्टी के अंदर जो कंसेंसस था वो ये था कि अभी तक हम न्यूट्रल रहें, और जब कोई हमसे सीरियसली बात करेगा उस वक्त हम तय करें कि मामलात को किस तरह ले जाना। हमारी कोशिश ये थी कि ये दो जमातें जिन्होंने इतने कुरान और रख के वादे किए हुए थे, कौम के साथ वादे किए हुए थे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया हुआ था, कि ये कोई अपने मामलात को तय कर लें, और अगर नहीं तय कर सकते तो हम जब देखेंगे कि अगर कोई असेंबली टूटने की नौबत आ रही है तो फिर ये सोच सकते हैं हम। लेकिन डेडलॉक तो हुई भी है, डेडलॉक हुई है, अब आपके पास वक्त की डेडलॉक हुई हुई है। उस डेडलॉक को सामने रखते हुए, उस इररिस्पॉन्सिबल एक्ट को सामने रखते हुए, वो जमहूरियत के खिलाफ जो एक इकदाम हुआ, जो आइन के खिलाफ इकदाम हुआ, जो गवर्नर राज लगाया गया, मैं खुद चल के नवाज शरीफ के पास गया उस दिन, मैंने कहा यह गलत इकदाम हुआ है, और पार्टी की क़यादत को एतमाद में लेकर मैं गया था, और उसके बाद हमारी मीटिंग भी हुई पार्टी की। मसला ये है कि मेरा ख्याल है कि अभी तक दोनों जमातें जो हैं वो कोशिश ये कर रही थी कि हमारी कोई आपस में बातचीत हो जाए। देखें, इस वक्त जो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि PMLN के इंटरेस्ट में भी ये है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ किसी तरह से मुफाहमत उनकी हो जाए। वो इसलिए कि दोनों भाई जो हैं, मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, वो इस वक्त नाअहल हो चुके हैं, और उनकी अहलियत का मामला जो है वो अगर PMLQ के साथ इस वक्त जाएंगे तो उनके लिए एक बड़ी लंबी स्ट्रगल आ जाएगी। हुकूमत तो पंजाब की वो बना सकते हैं, लेकिन मैं उनकी जगह अगर बैठ के सोचूं और जो वो सोच रहे हैं वो आपको बताऊं, तो आप उनका मशवरा दे रहे हैं कि आपकी जमात के साथ नहीं, मैं तो चाह रहा हूं, हम तो ये चाह रहे हैं। देखिए, जितने अभी सर्वे हुए हैं, 91% लोगों ने कल ये कहा कि पीपल्स हम उनके साथ करना चाहिए। मेजोरिटी हमारी पार्टी की पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाने चाह रही, और यही वजह है कि आज पहली दफा हमारी पार्टी की तारीख में यह हुआ कि जितनी मीटिंग्स गवर्नर के साथ हुई, जितनी मीटिंग्स वजीर आजम के साथ हुई, जितनी मीटिंग्स सदर के साथ हुई, जो बाहर जिनका नहीं मालूम हुआ, किसी मीटिंग में पार्टी का कोई शख्स आउटसाइड दी चौधरी फैमिली नहीं गया, ना हमारे सेक्रेटरी जनरल तक किसी मीटिंग में नहीं गए। तो ये इसलिए कि जो बैकलैश है पार्टी के अंदर, दे डोंट वांट टू गो विद द पीपल्स पार्टी एट दिस स्टेज। ये हमारी पार्टी का जो मैं बता रहा हूं तौर पे। एक और मैं, आपको ब्रेक नहीं लेनी आपने, तो मैं एक और बात, अब मीडिया की बात की मेरी, मैं एक्चुअली ब्रेक ले लेती हूँ। अच्छा, स्ट्रेट बैक टू यू। खातिन हज़रात, यहाँ पे ले लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एजाज साहब से बात करेंगे कि वो मीडिया के बारे में जो रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सियासी लोग। ब्रेक से पहले मैं बात करी थी एजाजुल हक साहब से। एजाज साहब, आपने मीडिया के बारे में आप कह रहे थे ब्रेक से पहले कि आप कुछ कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने मीडिया की बात की कि मीडिया जो है वो ये सारे मामलात कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो ये आपको कहूंगा कि मैं शुक्रिया अदा करूंगा। पहले हम 90s की पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे कि लोटाइज्म हो रहा है और लोगों को खरीदा जा रहा है, वो ये इश्तिहार जो